नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग राजनीति शास्त्र से केंद्र राज्य के संबंध के बारे में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। तो इससे पहले जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है बेहतर तैयारी कर सके। तो अब चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न है, भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। एक है संविधान के प्रावधानों से, दो है नियोजन प्रक्रिया से, तीन है राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से और चार है हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। तो नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करना है। तो ए है 1 और 2, बी है 2, 3 और 4, सी है 2, 4 और 5, डी है 1, 2, 3 और 4। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा 2, 1, 2 और 3 और 4। केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 एवं 12 में किया गया है। भारत में केंद्रीय नियोजन प्रणाली को अपनाया गया है। व्यवहार में यह देखने में आया है कि केंद्र एवं राज्यों में एक दलीय सरकारें के होने या विपरीत दलों की सरकारों के होने पर दोनों के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यद्यपि ये राष्ट्र के विकास में बाधक होते हैं। ठीक है। प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। एक है संवैधानिक प्रावधानों पर, दो है परंपराओं तथा व्यवहारों पर, तीन है न्यायिक व्याख्याओं पर और चार है बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो कुट ए है 1 और 2, बी है 1, 2 और 3, सी है 2, 3 और 4 और डी है ये चारों। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है। भारत में केंद्र राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधानों, परंपराओं और व्यवहारों, न्यायिक व्याख्याओं तथा बातचीत के लिए यंत्र विन्यास, इन चारों पर निर्भर करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। एक है संघ और राज्यों के बीच संबंध, दो है राज्यों के मध्य संबंध, तीन है समन्वय के लिए तंत्र और चार है विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। अपना सही उत्तर दिए गए कुट से चुनना है। ए है 1, 2, 3 और 4, बी है 1, 2 और 3, सी है केवल 1, 2 और 4, डी है केवल 2, 3 और 4। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो ये है विधायन के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, बी है वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, सी है प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, डी है योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। तो क्या होगा उत्तर इसका? म्यूनिसिपल संबंध का आशय सरकार की सभी स्तरों यानी केंद्र, राज्य, स्थानीय आदि में आपसी भागीदारी और परस्पर सहयोग से है। भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू होने के बाद स्थानीय विकास के लिए योजना निर्माण, वित्तीय स्वायत्तता तथा संसाधनों के संग्रह एवं प्रबंधन में केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकायों सभी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इससे योजना निर्माण में राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अत्यंत सीमित हो गया तथा केंद्र राज्य संबंधों में नया आयाम जुड़ा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया गया है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो ए है सहायक अनुदान, बी है केंद्र प्रायोजित योजनाएं, सी है गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण और डी है कर सहभाजन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए राज्यों को स्थानांतरण पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में किया जाता है। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के साथ ही गाडगिल सूत्र आधारित अनुदान भी अब राज्यों को संसाधनों के आवंटन का माध्यम नहीं है। ठीक है।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो ए है भाग 10 में, बी है भाग 11 में, सी है भाग 12 में, डी है भाग 13 में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, भाग जो है 11 में। भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में केंद्र राज्य विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 के माध्यम से निरूपित किए गए हैं और साथ ही विभिन्न विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची के 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। एक है संघ सूची, तो संघ सूची में अंतिम प्रविष्ट का संख्यांक 97 है, लेकिन प्रविष्ट 2 क 42वें संशोधन से, 92 क 6ठे संशोधन से और 92 ख 46वें संशोधन से जोड़ा गया है। तथापि प्रविष्ट 33 7वें संशोधन से एवं 92 101वें संशोधन से का लोप कर दिया गया है, जिससे इस सूची में प्रविष्टियों की कुल संख्या 98 है। दूसरा है राज्य सूची में अंतिम प्रविष्ट का संख्यांक 66 है, लेकिन 7वें संशोधन द्वारा प्रविष्ट 36 42वें संशोधन द्वारा प्रविष्ट 11 19 20 और 29 तथा 101वें संशोधन द्वारा प्रविष्ट 52 एवं 55 का लोप किया गया है, जिससे इसमें प्रविष्टियों की कुल संख्या 59 है। तीसरा है समवर्ती सूची में अंतिम प्रविष्ट का संख्यांक 47 है। 42वें संशोधन द्वारा 5 प्रविष्टियाँ 11 17 17 ख 17 ख 20 क और 33 क जोड़ी गई है, जिससे इसमें कुल प्रविष्टियाँ कितना हो गई? 52 हो गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो ए है अनुच्छेद 4 तथा 5, बी है अनुच्छेद 56 तथा 57, सी है अनुच्छेद 141 तथा 142, डी है अनुच्छेद 245 तथा 246। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 245 तथा 246। अनुच्छेद 4 पहली एवं चौथी अनुसूची के संशोधन। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 56 एवं 57 राष्ट्रपति की पदावधि और पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता और तथा अनुच्छेद 141 एवं 142 उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में उपबंधों से संबंधित, जबकि अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विस्तार की राज्य क्षेत्रीय सीमा को निश्चित करता है। अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची की सूची 1 संघ सूची में शामिल किसी भी विषय पर केंद्र को तथा सूची 2 राज्य सूची में शामिल विषयों पर राज्यों को कानून बनाने की इजाज़त देता है। वहीं सूची 3 जो है समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों की कानून बना सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246 जो है केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है केंद्र राज्य संबंध की अनुसूची में है, तो ए है 7वीं, बी है 8वीं, सी है 6वीं और डी है 9वीं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो ये जो है 7वीं अनुसूची में है। ठीक है। अगला प्रश्न है विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? ए है 6ठी, बी है 7वीं, सी है 8वीं और डी है 9वीं। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है उल्लिखित है। यह है संघ सूची में, बी है राज्य सूची में, सी समवर्ती सूची में, डी अवशिष्ट सूची में। तो क्या हो जाएगा उत्तर? तो समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु यदि संघ और राज्य में कानूनों में अंतर्विरोध होता है तो संघ का कानून जो है मान्य होता है। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की
शक्तियाँ प्रदत्त है। तो ए है केवल केंद्रीय सरकार को, बी है केवल राज्य सरकारों को, सी है केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को, डी है केवल स्थानीय सरकारों को। तो क्या होगा उत्तर इसका? संविधान के अनुच्छेद 246 के उपबंधों के तहत 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। सूची 1 जो है संघ सूची, सूची 2 है राज्य सूची और सूची 3 है समवर्ती सूची। शिशु और अवयस्क यानी प्रविष्ट 5 के तहत तथा आर्थिक एवं सामाजिक योजना प्रविष्ट 20 के तहत समवर्ती सूची के विषय हैं। अतः इन विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र एवं राज्य दोनों को है। अतः संविधान में शिशुओं एवं अल्पवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को प्रदत्त है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? तो ए है राष्ट्रपति, बी है राज्य, सी है केंद्रीय मंत्रिमंडल और डी है संसद। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? संविधान के अनुच्छेद 248(1) के अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है विधि बनाने की अनन्य शक्ति है, जबकि पूर्णतः संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ प्रायः राज्यों को प्रदान की जाती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय प्रणाली में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ राज्यों को सौंपी गई है। तो इस प्रकार से क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, संसद। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को ए संघीय सरकार को दिया है, बी राज्य सरकारों को दिया है, सी संघीय तथा राज्य सरकारों दोनों को दिया है, डी न तो संघीय न ही राज्य सरकारों को दिया है। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, संघीय सरकार को दिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो ए है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, बी है लोकसभा के विघटन से, सी है संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, डी है राज्य सूची के विषयों के संबंध में सांसद की विधायी शक्तियों से। तो क्या होगा इसका उत्तर? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि संसद राज्य सूची के ऐसे विषय या माल और सेवा कर के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है विधि बनाए, तो संसद उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, राज्य सूची के विषय में संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो ए है 1 माह, बी है 3 माह, सी है 6 माह, डी है 1 वर्ष। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 1 वर्ष। अनुच्छेद 249 के खंड 2 के अनुसार खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, परंतु यदि और जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड 1 में उपबंधित रीति से पारित हो जाता है, तो और उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त नहीं रहता 1 वर्ष की और अवधि तक प्रवृत्त रहेगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा जो है अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के जो है प्रश्नों के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि आपको और आपके दोस्तों को जो है समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और वे अपना बेहतर तैयारी कर सकें। ठीक है। अब हम चलते हैं। धन्यवाद।